अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें देखेंगे पाइथन सिंटैक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने देखा था पाइथन की प्रॉपर्टीज़। तो पाइथन कोड इज़ ईजी टू रीड बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज़ सिंपल। तो वो कह रहा है कि जो पाइथन है वो पढ़ने में आसान है और इसके रूल्स जो हैं वो सिंपल्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी। एक तो इट्स वेरी क्लोज टू इंग्लिश, इसको पढ़ना आसान है, और दूसरा इसके रूल्स भी सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन देखेंगे, प्रिंट ऑफ फंक्शन। अच्छा, प्रिंट फंक्शन में हम देखेंगे द फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो वो कह रहा है कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट है एनीथिंग राइट इनसाइड द कोड विल बी शो एज आउटपुट। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने देखना है, हमने ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना। हम प्रिंट फंक्शन में किसी भी सिटी, किसी भी स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, इवन के किसी का नाम या एक इवन के पूरा सेंटेंस भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे किसी सिटी का नाम प्रिंट करवाना है तो मैंने लिखना है लाहौर, ठीक है। और मैंने इसे क्या करना है, इसको मैंने रन करना है। तो रन करके जो हमारी आउटपुट आएगी वो आएगी, आउटपुट वो मेरी आई लाहौर, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ नेम बिलाल। तो सिंपली क्या आ जाएगा, आउटपुट निकल के आ जाएगी बिलाल, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं देखूँ कि मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा सेंटेंस प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट दिस इज़ माई एज। तो मैं इसे क्या रखूँगा, डबल कोट में बंद करूँगा और रन करूँगा तो मेरी आउटपुट क्या निकल के आएगी, मेरी आउटपुट निकल के आएगी दिस इज़ माई एज, सिंपली, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ फंक्शन का क्या काम है, एनीथिंग रिटन इनसाइड कोड विल बी शो एज आउटपुट। तो वो क्या करता है कि जो हमने सिंपल अपना सेंटेंस लिखा प्रिंटर में, वो क्या करेगा, आउटपुट हमारी स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन या हमारी डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट ऑफ, मैंने सबसे पहले किया हेलो वर्ड। तो यहाँ हमारी आउटपुट क्या निकल के आई, हेलो वर्ड। तो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डाटा इन मेमोरी। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो वो कह रहा है कि वेरिएबल को हम अपनी मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपली हम, मेरे पास अगर है कि मेरे पास एज नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, एज 70, ठीक है। उसके नाम नेम वसीम, सिंपली। अच्छा, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि जो ये मेरा है इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, और इसे कहते हैं वैल्यू, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल को कहते हैं वैल्यू। तो ये है हमारा वेरिएबल और ये है इसकी वैल्यू। सिंपली ये कंप्यूटर में क्या करेगा कि मेरे पास अगर एक मेमोरी है, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक बॉक्स रखा, दूसरा और तीसरा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले बॉक्स में अपनी एज को स्टोर कराया, इसको नाम दे दिया वेरिएबल एज का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एज को स्टोर करवाया। ये इस बॉक्स को मैंने दे दिया वेरिएबल नेम का नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या स्टोर किया, यहाँ पे मैंने अपना नेम स्टोर करवाया, ठीक है। और नेक्स्ट को मैंने दे दिया अपना मार्क्स का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने मार्क्स को स्टोर करवाया, सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने क्या किया, मार्क्स को स्टोर करवा लिया। अगर कल को पाइथन को पता है कि मैं, अगर मैंने उससे कमांड मांगी तो मैंने उसे दी, मैंने कहा प्रिंट एज, यानी एज को प्रिंट करो, तो वो उसे पता होगा कि मेरी मेमोरी में जो एज नाम का वेरिएबल है उसकी कितनी वैल्यू, तो वो उसे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। वो तो क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी 70, सिंपली। तो वो यही कह रहा है कि वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन मेमोरी वैल्यू, इन मेमोरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो सिंपली अगर कल को मैं अपनी नाम का नाम, एक साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 18, उसके बाद एक साल बाद क्या हो जाएगी 19।
तो क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ विद इन टाइम। तो यहाँ पे देखा कि वेरिएबल सिंपली, अब हम देखेंगे कि मेरे पास एक सिंपली एग्जांपल है एज, ठीक है। अगर मैंने अपनी मतलब एज को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने एज को, एज ये मेरा वेरिएबल है, ये इसकी क्या है वैल्यू। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने 70 को प्रिंट नहीं करवाना, मैंने क्या करना है, मैंने एज को प्रिंट करवाना है। तो वो पाइथन खुद ब खुद उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि मेरे एज नाम के अंदर, एज नाम के वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा स्टोर है, यानी 70 स्टोर है तो वो क्या हो जाएगा 7। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने करवाया प्रिंट, मैंने फिर मतलब वैल्यू को नहीं, मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, ये नेम को, तो वो खुद ब खुद उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने प्रिंट करवाया नेम, तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, मेरा नाम क्या है वसीम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैंने अगर प्रिंट करवाया मार्क्स, उसने कहा, उसने देख लिया कि मार्क्स कितने हैं, 45 को मार्क्स किया, तो मेरी आउटपुट क्या निकल गई। जब मैंने इसे प्रिंट करवाना है यानी इसे एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो मेरा आउटपुट क्या निकल के आएगी, आउटपुट निकल के आएगी 45, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स के वेरिएबल में मेरे मतलब जो 45 मेरे नंबर हैं वो सेव है, नेम के नाम में मेरा वसीम सेव है, एज के नाम में मेरा 70 सेव है। तो ठीक है, जब भी मैंने प्रिंट करवाना है तो मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, वैल्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि उस वेरिएबल की जगह मेरी वैल्यू ऑलरेडी उसमें मेमोरी में प्रिंट मतलब स्टोर होगी, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी मैं अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाऊँगा तो मेरी जो मेरी वैल्यू है, मतलब एज करवाया है तो मेरी 70 शो हो जाएगी, नेम को मैंने प्रिंट करवाया है तो वसीम शो हो जाएगा, मार्क्स को मैंने प्रिंट करवाया है तो 45 प्रिंट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली एज, यहाँ पे मेरा वेरिएबल एज है और इसकी वैल्यू क्या है 70। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया एज, तो मेरी वेरिएबल के अंदर मेरी जो वैल्यू स्टोर थी वो 70 थी, तो वो क्या हुआ 70 प्रिंट होके आ गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेरिएबल नेम रूल, यानी वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द नेम शुड स्टार्ट विद लेटर आर अंडरस्कोर। तो वो कह रहा है कि जो मतलब हमारे वेरिएबल का नेम है यानी एज है, या तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए देन वो एक्सेप्टेबल है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नंबर कैन बी यूज़ आफ्टर लेटर। तो वो कह रहा है कि अगर मैं नंबर पहले यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल के पहले मैंने एज 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैं करूँ एज 2 यानी उसके एज 1, तो यानी उसके बाद मतलब यूज़ करूँ नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले हम नंबर ऐड नहीं कर सकते, या तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, या मतलब लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नंबर लिखना है तो बाद में लिख सकते हैं नंबर एज 2, एज 1, एज 3। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं स्पेस आर नॉट अलाउड, यानी अगर मेरा वेरिएबल फॉर एग्जांपल 2 वर्ड पे है लिस्ट फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ फ्रूट, तो मैंने देखा कि अगर इसमें स्पेस होगी तो ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर देखा लिस्ट फ्रूट, मैंने स्पेस नहीं दी, जस्ट ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा। अगर मैं इसके अंदर अंडरस्कोर डाल दूँ लिस्ट फ्रूट, ठीक है, तो ये क्या, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए। अंडरस्कोर अगर स्पेस ना हो तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर अंडरस्कोर हो तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर स्पेस हो तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी वेरिएबल में केस सेंसिटिव का मतलब है कि ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ए और ए इक्वल है, लेकिन जो बी मतलब फॉर बी आर इक्वल, लेकिन एक स्मॉल हो और एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो तो वो क्या है, इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल एज को ले लें, ये एज और ये एज क्या है, इक्वल नहीं है, इस वजह से इसे कहते हैं वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट। अच्छा तो पाइथन में तो देखिए कमेंट और नोट्स राइट इन आ कोड फॉर एक्सप्लेनेशन, पाइथन इग्नोर कमेंट एंड डज नॉट एग्जीक्यूट। उसने कहा है कि जो हम अपने पाइथन कोड में हम अपना कमेंट यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम अपने मतलब देखिए हम जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐप को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा 1-2 लाइन का कोड लिखते हैं, तो वहाँ हम
हज़ारों की लाइन में क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कल को मैं मतलब बिगिनर हूँ, मैंने जाके उनका कोड स्टडी किया करना है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आएगी कि मतलब फ़लाने फंक्शन मतलब फ़लाँ फंक्शन में उसने क्या किया, फ़लाँ फंक्शन में उसने क्या किया। तो वो ऐसा करते हैं, जब भी वो कोई फंक्शन वगैरह लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइन में कमेंट लिखते हैं कि मैंने इस फंक्शन में इसको ऐसे रन किया है, इसमें ये फंक्शन है, ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो कमेंट देते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे कोड में हमने क्या किया है उसे एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया कमेंट को, अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो उसे हैश के लिए हैश इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई डाटा, ठीक है, दिस इज़ माई डाटा। इसमें मैं लिख देता हूँ कि बिलाल, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ लिस्ट, इसमें मैं लिखता हूँ नेम बिलाल, एज लिख देता हूँ, इसमें मैं एज लिख देता हूँ 75, उसके बाद मैं लिख देता हूँ तो अपने मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने इसे एक्सप्लेन किया है कि दिस इज़ माई डाटा, या मैं दिस इज़ माई दिस इज़ माई डाटा, इसको मैंने लिख दिया है कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि आया कि मैंने इसमें क्या, इस लिस्ट में क्या लिखा है, ठीक है। यानी वो कल को कोई और आके इसको पढ़ेगा, या कोई और बिगिनर आके पढ़ेगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा और ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आके इसे पढ़ेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, ठीक है। इस सिंगल कोड को हम अच्छा, जब हम इसको रन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किया प्रिंट लिस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी लिस्ट जस्ट प्रिंट होगी, ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जस्ट मेरी क्या होगी, मेरी लिस्ट प्रिंट होगी, जैसे बिलाल, ठीक है, 75 4, सिर्फ ये मेरी लिस्ट प्रिंट होगी, मेरा मेरा कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, देखते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ अ कमेंट, पाइथन प्रिंट किया मैंने सिंपली, यहाँ पे मेरा पाइथन आ जाएगा प्रिंट, लेकिन मेरा जो कोड है, कमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऐसे ही अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। उसके बाद है मल्टी लाइन, द मल्टी लाइन कमेंट आर यूज ट्रिपल कोट। तो उस वक्त कह रहा है कि जब हमने एक लाइन पे कमेंट लिखना होता है तो उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं, अगर हमने मल्टी लाइन के लिए कमेंट यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, आई हैव मैनी लाइन्स। तो इस तरह का कमेंट लिखने के लिए जो एक या दो से ज़्यादा लाइन के लिए होगा, वो लिखने के लिए हम ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि जब भी हमने अपने कोड को रन करना होता है तो प्रिंट रन नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट हमारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंपली। अच्छा,